हेलो दोस्तों, मैं ईशान सब आपका का स्वागत है। तो ये पार्ट 1 है फिजिक्स का लिखित नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान और मापन, पहला चैप्टर में फिजिक्स में विज्ञान और मापन, जिसे बोलते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विज्ञान मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल साइंस। तो इसका बारे में समझते हैं। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है भौतिक और रासायनिक शास्त्र। भौतिक मतलब होता है फिजिक्स और रसायन शास्त्र मतलब होता है केमिस्ट्री। तब देखिए, अब दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बोलते हैं लाइफ साइंस। इसको भी दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो आपने देख लिया विज्ञान की दो शाखा, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। देखिए लिखित नोट से, देखिए इसको रेड पेन से साइन भी किया गया। अब आता है मापन। मापन में तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजरमेंट। मापन किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा आपसे तो आप आसानी से लिखिएगा। विज्ञान मापन पदार्थ है। विज्ञान जो है वो किस पदार्थ है? मापन पदार्थ है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानव मापों का प्रयोग करते हैं। ठीक समझ गए अच्छा से। और मात्रक, हाँ मात्रक जब जरूर भी आए, मात्रक जरूर पूछता है। मात्रक किसी भौतिक राशि की माप के लिए स्वेच्छ से चुने गए एक निश्चित सर्वमान्य परिमाण या नाम मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक आपको समझ में आ गया। मात्रक को कहते हैं परिमाण और मेजरमेंट। देखिए जो दो लिखा हुआ रहता है, जैसे लिखा था 2 मीटर, तो 2 मीटर लिखा है तो 2 परिमाण हो गया, और m जो हो गया वो हो गया मात्रक। समझ गए होंगे। अब देखते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में लंबाई, बल, द्रव्यमान, वेग इत्यादि। तो इसे कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, ये लिखित नोट। हाँ, भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन। देखिए दोस्तों, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं आधारी राशि। ठीक, आधारी राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है। वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल आधारी राशि को मूल राशि भी कहते हैं। उसे मूल या आधारी राशि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में हो गया समय, द्रव्यमान, ताप इत्यादि। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं हो मानी जाती। इसमें आधारी राशि में स्वतंत्र मानी जाती है, व्युत्पन्न राशि में स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। तथा आधारी राशि पर मतलब कि उस पर जो अभिराशि बताया उस पर आधारित रहती है, निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में हो गया बल, वे शक्ति, त्वरण इत्यादि। अब है मात्रकों की पद्धति। तो हम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो जाए, जिससे 10th क्लास का शुरू कर सकें। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से लिखा गया, ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है। ये लिखित नोट से इसे आप कॉपी में उतार लीजिए। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहती है। ये आपको याद भी हो चुका होगा। तो चलिए, मात्रकों की पद्धति को 4 भागों में बांटा गया। एफईएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एफईएस का पहले पूछता फुल फॉर्म। एफईएस का फुल फॉर्म क्या होता था? फुट, पाउंड, सेकेंड। सीजीएस का सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। और एम केस का, तो एम केस का कुछ एम से मीटर, के से किलोग्राम सेकंड। एसआई का तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। बहुत आसान है। तो देखते हैं एफईएस। देखिए एफईएस का अगर पूछ देगा एफईएस किसे कहते हैं तो इस तरह समझा। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होते हैं। इस पद्धति का एक अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। तो एफईएस देख लिए। अब देखते हैं सीजीएस। इस पद्धति में लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा ग्राम, समय का मात्रा सेकंड होता है। इस पद्धति को नाम रखा गया मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति नाम रखा गया? मीट्रिक पद्धति। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति।
इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड। इस पद्धति को नाम नहीं रखा गया, सिर्फ एमके से रखा गया। SI इंटरनेशनल सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, देख लिया। चलिए अब देख, ये VVI है दोस्तों। यह आधार राशि जो अपने अभी पढ़ा, आधार राशि किसी कहते, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो यह आधार राशि 7 होते हैं। देखिए 7 कौन कौन होते हैं? लंबाई का मीटर, M से संकेत किया जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केल्विन, पदार्थ का परिमाण का होता है मोल। ठीक, देखिए संपूर्ण राशि, बस सिलेबस तुरंत हम खत्म कर देंगे। संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि में समतल कोण, अधन कोण। तो पूछता है कि समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा रेडियन। आप पूछेगा धन कोण का ऐसा मात्रक, तो स्टेडियन। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप कहीं किसी भी किताब में जाकर के देखिए, ये आपसे जरूर पूछेगा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पावर -3। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 -6। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पावर -9। 1 पिको बराबर 10 पावर -12। 1 फेंटा बराबर 10 -15। अब इसे हम आपको याद करने के लिए एकदम ट्रिक उपाय बताते हैं। सबसे पहले याद करिए, आपको 3 का पहाड़ा आता ही होगा। 3 का टेबल तो कुछ नहीं, देखिए 3 का टेबल नहीं, 3 का 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 देखिए 18 तक है। जहाँ तक माइनस वहाँ 18 तक। देखिए अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है जो छुपा हुआ रहता है, ये भी 18 तक। तो कुछ नहीं, बस खाली आप इसको याद कर लीजिए, मिली माइक्रो एकदम एक लाइन से याद कर लीजिए। उसका अब 3 का पहाड़ा से अपने आप लिख दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा।